मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो ये मेरी मैथ्स का दूसरा वीडियो लेक्चर है और अभी इसमें हम इतने खतरनाक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने उसे सीख लिया तो आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। पर बेसिकली अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो फटाक से जाओ और उस पहले वीडियो को देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है कि 5 घोड़े और 10 गाय। एक मिस्टर ए था, उसने क्या किया, 5 घोड़े और 10 गाय को एक साथ खरीदा। अभी उसने ये नहीं बताया हम लोगों को क्योंकि उसने गाय और घोड़ों को कितने का खरीदा है। क्लियर है? टोटल उसने कितने खर्चा किए? टोटल उसने 10,000 रुपए खर्चा किए। अब उसका एकदम दिमाग ठंड गया, नहीं अब मेरे को बेच देना है। उसने काऊ को, सी फॉर काऊ को, गाय को क्या कर दिया, 10% हानि पर बेच दिया और घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया। टोटल उसका जो लाभ आया वो 375 रुपए का आया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ गाय और घोड़ों का अलग अलग मूल्य क्या होगा। एकदम ध्यान से समझना, 2 मिनट में इसको हम नए तरीके से एकदम सॉल्यूशन करेंगे। देखो ध्यान से कैसे सॉल्यूशन करना है इसका। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, उसको टोटल प्रॉफिट कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमने प्रतिशत आपको निकालना सिखाया था कि हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, बटे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इनटू 100 करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, 375 बटे में 10,000 गुणे का 100। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब 2 0 से 2 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 3.75 टोटल उसका परसेंट हो जाएगा। कितना परसेंट होगा? 3.75 उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यह देखना है, अब यहां पे थोड़ा सा एक एलिगेशन मेथड हम लोग को लगाना है, ध्यान दो। ठीक है, इसको कहते हैं मिश्रण विधि। अभी हम यहां रखते हैं काऊ को, ठीक है, और यहां रखते हैं हम हॉर्स को। देखो अभी क्रिस क्रॉस करेंगे और यूं 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 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। अभी उसने क्या किया है, काऊ को 10% हानि पर बेचा है और हॉर्स को 15% उसने लाभ पर बेचा है। टोटल लाभ कितना हुआ है? 3.75 का लाभ हुआ है। इधर से ये, इधर से ये, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के यहां लिखेंगे, ठीक है, और इसमें से इसको घटा के इस साइड लिखेंगे। 2 मिनट में आंसर आएगा। अभी आप मेरे को बताओ 15 में से 3.75 जाएगा तो कितना आएगा? 11.25। हाँ सर, 11.25 इसका आंसर आएगा। सही है हम? हाँ सर, क्योंकि 15 में से 3 गया 12 और 12 में से 75 गया तो 11.25। अभी क्योंकि ये आपका क्या है, माइनस में है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 13.75 यहां तक आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अब हम क्या करें, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, गाय का कितना आ गया आपका, यहाँ पे घोड़ों पे कितना आ गया, घोड़े पे आ गया 13.75 और गाय का आ गया 11.25। ध्यान से समझना, एकदम 2 मिनट में समझ में आएगा। अगर यहां पर है इनका परसेंटेज, इनका एक रेशियो बनाने का प्रयास करें, अनुपात बनाने का प्रयास करें, तो हमारा, ठीक है, हमारा काऊ इज टू हॉर्स क्या आ रहा है, 1125 इज टू 1375। इतने से काम बनेगा। हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसको छोटा करेंगे 5 से छोटा करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 5 दूना का 10। क्लियर है, एक बचा, फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। इसको काटते हैं, 5 2 जा 10। क्लियर है, 3 बचा, 5 7 35। क्लियर है, 2 बचा और 5 25। अभी इससे भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा कुछ लेके आना है जो जोड़ने पर 10,000 के इक्विवेलेंट हो जाए। तो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। फिर 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20। ये काऊ का है ना, ये गाय का है। 5 4 जा 20, 2 बचा, ठीक है, 20 आ गया, 2 बचा, 5 25, 45 गुणे 5 25, 2 27 और 5 25 25। क्या इसको जोड़ने पर आपको 100 आ जाएगा? हाँ सर, 100 तो उसमें आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब हम गाय का निकाल देंगे। आई होप इतना आपका यहां पर आ रहा होगा। ये वाला आ रहा है पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कैमरे में आ रहा है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड लगा देते हैं। ठीक है, तो एक काम कर, हमारा रेशियो में एक काम करता हूं, इसको यहां रब करता हूं। ठीक है, तो हमारा एक रेशियो क्या आ गया, मैं इसको मिटा देता हूं, 45:55।
क्लियर है? ये हमारा रेशियो आ गया। अब ध्यान दो, अगर हमें काऊ कितने में खरीदा ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, काऊ निकालने के लिए 10,000 गुणे के 45 बटे में 100, और हॉर्स निकालना तो हॉर्स के नीचे कितना लिखा है 55, तो 10,000 गुणे के 55 बटे में 100। सर 100 कहां से आया, 100 इन दोनों का योग आया, 45 और 55 कितना हो गया, 100 हो गया। अभी काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4500, और ये कितना आ जाएगा 5500। तो आंसर कितना आया कि उस बंदे ने गाय को 4500 में खरीदा था और घोड़े को 5500 में खरीदा था। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, और अब सबसे टफ क्वेश्चन, कोशिश किया गया सबसे टफ से टफ क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग टच करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं और देन आफ्टर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचा गया है, ठीक है, 10% मुनाफे पर एक वस्तु को बेचा गया है। अब हमसे बोल रहा है कि यदि वस्तु को, कंडीशन देखो यहां से रखना शुरू किया, यहां से कंडीशन रख रहा है कि यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदता, ठीक है, और 3% अधिक पर बेचता तो 25% का प्रॉफिट उसको हो सकता था। बात समझ में आ रही, कितना प्रॉफिट हो सकता था, 25% का प्रॉफिट हो जाता। हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने सिखाया था कि हर बार हम क्या करेंगे, एक्स को कभी क्रय मूल्य नहीं मानेंगे, हमेशा क्या करेंगे 100 को क्रय मूल्य मानेंगे। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, आई होप ये कैमरे में आ रहा होगा। देखो, माना कि हम मान लेते हैं लेट, माना या फिर लिख लेते हैं लेट सीपी मतलब, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। हम सीपी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अभी पहले कंडीशन के अनुसार हमारा सेल प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है ना, के अनुसार हमारा सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस समय 110 रुपए मतलब 10% प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, तो 110 रुपए वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सेल प्राइस हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदता और 3 रुपए अधिक पर बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो अब हम कहते हैं कि मान लो अगर दूसरी कंडीशन में अगर 10% कम पे खरीदता, तो अगर सीपी 100 है तो 10% कितना हुआ 10 रुपीज। तो इस बार कितना आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, 10% कम पर कितने का खरीदता, 90 रुपए का खरीदता। अब आप मेरे को बताओ उस 90 रुपए का 25% प्रॉफिट होता, मतलब 90 रुपए का हम 125 कर दें तो हम 90 रुपए पे सेल प्राइस क्या निकाल सकते हैं, 90 किसके बराबर हुआ, 100 के बराबर, और इसको 125 पर पहुंचाना है। कितना पहुंचाना है, 125 पर। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, क्लियर है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, कितना आएगा 9 पूरे 45, 450 बटे में 4, घटाओ 4 11 हम 44, ठीक है, 44 हो गया, 4 एकम 4, ठीक है, एक बचा 4 एकम 4, अभी एक बचा 4 दूना का 8, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 4 पंजे 20, 112 रुपए, मतलब 90 रुपए पर बेचने पर 112 रुपए। अंतर कितना है, इस वाले सेल प्राइस से अंतर कितना है, देखिए बताओ। तो अगर हमने देखा कि 112 जो है माइनस करें 110 से, तो 2 रुपए 50 पैसे का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 3 रुपए अधिक पर बेचता, मतलब जो प्रॉफिट पे बेच रहा है 110 पे बेच रहा है तो 3 रुपए अधिक पर बेचता। अब आप ध्यान से समझो, यहां पे रेशियो लेंगे, जब हमने, ध्यान से समझना, जब हमने 100 रुपए क्रय मूल्य लिया, 100 रुपए क्रय मूल्य लिया, तो हमारा अंतर कितना आया, 2.5 रुपए। अब यहां पर वैसे लगाएंगे कि मान लो 100 रुपए 2.5 रुपए के बराबर है। देखो तो 3 रुपए पे कितना क्रय मूल्य आएगा, देखो ध्यान से, तो 3 रुपए में कितना मूल्य क्रय मूल्य आएगा, तो 100 बटे में 2.5 गुणे के 3, है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप ये आ रहा होगा पूरा, ठीक है, इतना फटाफट नोट कर लो, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट करो। ओके गाइस, तो अभी हमने क्या देखा कि 2.5 का अंतर आ रहा था जब हमने 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया था। अभी 3 का अंतर कैसे आएगा, तो 100 बटे में 2.5 इंटू 3, सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 लेते भाई, दशमलव का काम नहीं है अपन लोग को ना, 25 गुणे में 3, 25 से काटेंगे, 25 चौका 140 आएगा, 40 गुणे 3, 4 तिहाई
12, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। चेक करके देख लो कि जब आपका क्रय मूल्य 120 होगा तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य जब 120 होगा तो 25% मुनाफा पे 3 रुपए का अंतर आएगा। बेहद सिंपल सवाल, कोई भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, एक बार में समझ में आएगा। नहीं आया था कमेंट करो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ठीक है, फटाक से नोट कर लो इसको। चलो अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेईमान दुकानदार के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अब एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता है भाई हम कुछ नहीं लेते, हम केवल 10% का प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं? 10% का प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन जब उसका जांच किया गया तो पता चला कि जिस बटखरे का वो प्रयोग कर रहा था वो 20% कम था, उसका भार 20% कम था। अब आप लाभ ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कहीं पर भी आपको एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कैसे सॉल्व करें, ध्यान दो। अभी मान लो हम मान के चलते हैं कि उसका क्रय मूल्य, या क्रय मूल्य छोड़ो, 100 ग्राम का बटखरा रोज यूज कर रहा है और जितने चीजें बेच रहा है वो क्या कहते हैं 1 रुपया प्रति ग्राम है। क्लियर है? तो मान के चलते हैं सीपी हम मान सकते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस या बटखरे का मूल्य कह लो, वो 100 ग्राम के बराबर है, 100 रुपया 100 ग्राम के बराबर है। अब क्योंकि वो लाभ ले रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है 1 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से हमने माना है, क्या माना है 1 रुपए, ऐसे लिख देते हैं ₹1 प्रति ग्राम, क्लियर है? वो बेचता है। अभी उसने क्या किया, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 10%, मतलब इसको 110 मान लेते हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा है, 2 मिनट में समझ में आएगा। लेकिन 20% कम बटखरे का प्रयोग करता है। एक्चुअली में वो दिखा रहा है कि मेरे पास से 100 ग्राम चीज जा रही है, पर उसके पास से कितनी जा रही है 20 ग्राम कम जा रही है। कितनी जा रही है 20 ग्राम कम जा रही है। तो 20% मतलब 20 ग्राम, क्योंकि 100 का 20% 20 ही आएगा ना। तो एक्चुअली वो सेल कितना कर रहा है, एक्चुअल सीपी उसका कितना है, एक्चुअल सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब कितना उसके पास से जा रहा है, कितना गया 100 - 20 = 80, मतलब वो 110 कमा रहा है और 80 रुपए खर्च कर रहा है। मान के चलेंगे ना एक्चुअल सीपी कितना है, वो दिखा रहा है कि मेरा 100 है, पर एक्चुअल सीपी कितना है उसका 80 रुपए है। तो अभी देखो एक्चुअल सीपी जब 80 रुपए है, कमा कितना रहा है 110 रुपए कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 110 - 80 = 8 9 10 11 30। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 30, मतलब प्रॉफिट अपॉन में क्रॉस प्राइस इंटू 100 कितना आ जाएगा 3/8 इंटू 100। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 300 बटे में, ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दो, या ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो 300 बटे में 8 कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सते 56 और 8 5 40, 37.5 ये उसका प्रॉफिट कहलाएगा। दिस इज वो, ये उसका क्या है आंसर है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो बेसिकली आपको करना क्या है, ठीक है, आई होप इतना नोट कर लो फटाफट। ठीक है, बेसिकली आपको करना है, नोट कर लो फटाफट से पहले। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो एक काम करना, क्या करेंगे 100, ठीक है, उसको क्या कहते हैं नंबरेटर में रखना, अंश में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का आपको क्या रखना है, प्लस का आपने 10 रख दिया, 110 आ गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या हो रहा है, देन आफ्टर आपका अपॉन में 100, ठीक है, माइनस का 20, क्योंकि 20 यहां पे क्या हो गया आपका क्या कहते हैं उसका एक्चुअल सीपी हो गया, और इतना ऐड करने के बाद माइनस का यहां पर 100 - 20 है ना, 20 मतलब जो भी उसको जितने ग्राम का वो कम बटखरा यूज कर रहा है। ऐसा करोगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, 2 मिनट का सवाल। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई वस्तु का क्रय, मान लो अभी 2 वस्तु आप खरीद रहे हो, एक वस्तु जो खरीदा सेम टाइप की वस्तु, उसके खाली क्वालिटी में अंतर है। क्लियर है? अब आपने जो वस्तु खरीदी, एक वस्तु 1 रुपए में 11 खरीदी, वही वस्तु 1 रुपए में 9 खरीदी। अब बोल रहा है कि अगर हम वह वस्तु को 1 रुपए में 10 वस्तु बेचें तो मेरे को लाभ होगा या हानि होगा। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसको निकालने का। देखो 11 वस्तु का पहले हम एक एक वस्तु का दाम निकाल लेते हैं। 11 वस्तु का दाम 1 रुपए है ना, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा
एक वस्तु का दाम 1/11। उसी तरह सेकेंड वाले केस में एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 1/9। तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। टोटल हमने क्रय कितना हमने खर्च कितना किया, तो 1/11 प्लस 1/9 तो कितना आ जाएगा आपका, सेम है 11/9 20, 11/9 99। मतलब कि वो क्या कर रहा है 20/99 उसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ध्यान से 20/99 क्या हो जाएगा आपका सीपी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अच्छा अब ध्यान से समझना, हम क्या करें, ध्यान समझना, हमें क्या पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उसने हमसे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में नहीं पूछा। अब हम क्या कर सकते हैं, सेल कितना कर रहा है 1 रुपए में 10 वस्तु, तो उसमें क्या हुआ, हम यहाँ 2 वस्तु का कॉम्बिनेशन करें तो 2/10 लिख सकते हैं। हाँ सर 2/10 लिख सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस क्या लिख सकते हैं 2/10। हमको क्या करना है 20/99 और 2/10 को क्या कर देना है, घटा देना है ना। कैसे आएगा, ध्यान दो ध्यान दो, इसका पहले तो एलसीएम देखते हैं, सिंपली ऐसे घटा सकते हैं। 990 हो गया, ध्यान देना 990 हो गया। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करो 198 और ये कितना आ गया 200 माइनस का 2/990, या इसको लिख सकते हैं 1/, ठीक है 5 2 4 8 है ना, और 2 9 18, ठीक है 1 बचा 2 5 10, मतलब 1% की आपको हानि। आई होप आपको ये दिख नहीं रहा था, तो आई होप अब मैं फिर से समझा देता हूं। हमने क्या किया, पहले 11 वस्तु में एक वस्तु का दाम निकाला 1/9, दूसरे वस्तु में एक वस्तु का दाम निकाला 1/9, यहाँ 1/11, यहाँ 1/9। अभी दोनों वस्तु को जोड़ दिया 20/99 सीपी हो गया। देन आफ्टर हमने एसपी निकाला, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं और वस्तु का दाम क्या लिख रहे हैं, एक वस्तु का हम लोग 10 लिख रहे हैं, तो 2 वस्तु में एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 2/10। हम जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो एसपी माइनस सीपी किया, टोटल 1 डिवाइडेड बाई 495 आया, तो टोटल 1% की हम कह सकते हैं हानि हो रही है। टोटल हमें यहाँ पे हानि हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और आपका चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, हम यहाँ पे अच्छे से जल्द लिखे क्वेश्चन आने का प्रयास कर रहे हैं। इसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे प्रीवियस वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट, मेरे चैनल को देखने के, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।